अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ IGS, आपकी केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमने काफ़ी स्ट्रगल के बाद, एफर्ट्स के बाद जो है वो चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स अलग, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स अलग, इसके अलावा इक्वेशंस एंड साइंटिफिक रीजंस, इनको जो है वो हमने बड़ी मेहनत से जो है वो कंपाइल किया है। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ओके, रीजंस और इक्वेशंस ये कब अपलोड करूंगी ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। फिलहाल हम चलते हैं उस तरफ कि हम इम्पॉर्टेंट की तरफ चलते हैं चैप्टर वाइज कि किस तरीके से जो है वो हमने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। ओके जी, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखते हैं चैप्टर वाइज। जब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द जनरल ग्रुप ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आपको ट्रेंड्स बताने होंगे। इसके अलावा आपके पास है गिव द डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें हमारे पास जो है वो लिथियम मैग्नीशियम का बताना है, बेरिलियम और एल्युमिनियम का बताना है, बोरॉन और सिलिकॉन का बताना है। फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास आता है विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल, कॉम्प्लेक्स आयन, इनके बारे में आपने बताना होगा। शॉर्ट नोट, व्हाट आर द चिलेटिंग एजेंट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। इसके अलावा वाई ट्रांजिशन एलिमेंट हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म एलॉय, राइट द नेम ऑफ द 3 एलॉय ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट अलॉन्ग विद देयर कंपोजिशन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 में आएगा हमारे पास व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, एक्सप्लेन what is vital force theory, why was it disapproved, क्यों disapprove हुई, write the classification of organic compound with example, define isomerism, give its type with example, define homologous series and write its 3 general property। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो अब आ जाता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो कि आपके पास नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है। तो इसमें आपने जो है वो नॉमेनक्लेचर सारे ही अच्छा पिछले साल के जो है वो कुछ नॉमेनक्लेचर्स मैंने करवाए हुए हैं बेसिक के किस तरीके से हमें याद रखना है, तो वो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मौजूद होंगे, आप वहाँ जाकर भी उसे गो थ्रू कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 थोड़ा सा हमारे पास बड़ा है तो इसके लॉन्ग और शॉर्ट थोड़े ज़्यादा हैं। Write the equation of proportion of ethene and ethyne, give chemical test, distinguish between alkane and alkene, alkane and alkyne, aliphatic and aromatic compounds। इसके अलावा describe the mechanism of chlorination, क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म बताना है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ sp2 एंड sp3 हाइब्रिड मॉलिक्यूल, मार्कोनिकॉफ रूल बताना है और एग्जाम्पल के साथ। इसके अलावा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन भी बताना है और डिस्क्राइब करनी है कि उसमें इथाइन में हाइब्रिडाइजेशन कैसी हुई भी होती है। एसिटाइलिन शो एसिडिक प्रॉपर्टीज, गिव 2 रिएक्शन टू जस्टिफाई इट। ठीक है जी, इसके अलावा आपके पास है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 6 की तरफ जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास मौजूद है ये व्हाट आर अल्काइल हैलाइड, डिफाइन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर ग्रिग्नॉट रिएजेंट। इसके अलावा मैंने ये लिख दिया है कि सारी इक्वेशंस जो हैं वो इसकी आपने करनी है क्योंकि नहीं पता कि कौन सी इक्वेशन जो है वो आ जाती है। फिर भी हमने इक्वेशन वाले में के जो आगे मैं वीडियो शेयर करूँगी इक्वेशन से रिलेटेड, उसमें जो है वो और जो हमें थोड़ी सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही थी वो हमने फोकस कर दी हैं कि तो उसमें और आप देख लीजिएगा। बाकी है वाई आर अल्काइल एमाइन बेसिक इन नेचर, why are alkyl amine basic in nature, how a primary alkyl amine is converted into secondary and tertiary amine, give the equation। ठीक है जी, यह आपने कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अच्छा जी,
नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 7, व्हाट इज ल्यूकेस रिएजेंट, डिस्क्राइब इट्स यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। इसके अलावा राइट डाउन 2 सिंपल टेस्ट विच डिटेक्ट अल्कोहल एंड फिनॉल। चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो डिस्क्राइब हाउ एल्डिहाइड आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम कीटोन्स बाय द फॉलोइंग लेबोरेटरी टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन। इसके अलावा चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो राइट द नेचुरल सोर्स ऑफ फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हमारे पास फॉर्मिक एसिड आता है, एसिटिक एसिड आता है, वेलेरिक एसिड आता है, कैप्रोइक एसिड आता है। ठीक है, इसके अलावा नेम 4 डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड राइट द इक्वेशन ऑफ देयर प्रिपरेशन। चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो व्हाट आर द स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, what is antihistamine drug, give symptoms, write preparation, property and uses of nylon and polyvinyl chloride। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके वो जो रिड्यूस सिलेबस है उसको मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने चैप्टर 12 की तरफ। राइट द नेम ऑफ 4 सेगमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड मेंशन इन विच सेगमेंट वी लिव। ठीक है, छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, व्हाट इज इंडस्ट्रियल स्मोक एंड हाउ इज इट फॉर्म्ड। ये आपके हो जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताना क्या था मुझे, चलें अभी देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 1 है ड्रॉ अ फ्लो डायग्राम ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड डिस्क्राइब वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, मैं बोर्ड पर नहीं लिखे हैं क्वेश्चन, उसकी वजह यह है कि अगर हम बोर्ड पर लिखते तो वीडियो बिला वजह बड़ी हो जाती है। आपने तो वैसे भी स्क्रीनशॉट ही लेना है, ठीक है, मेरी सुननी नहीं है, तो स्क्रीनशॉट के लिए मुझे लगा कि इस तरह वीडियो बनाना ज़्यादा ईजी है। थोड़े ज़्यादा स्क्रीनशॉट निकलेंगे लेकिन जो है वो निकल जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑफ कास्नर केल्नर सेल कॉस्टिक सोडा कैसे बनता है इलेक्ट्रोलिसिस में। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर के हवाले से क्वेश्चन है। फिर अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं तो डिस्क्राइब हाउ 99.99 प्योर कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इस chalcopyrite ore, describe the following property of d block element, magnetic property, catalytic property and variable oxidation state। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो डिस्क्राइब द नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्सप्लेन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, व्हाट आर द वेरियस प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट। अगेन चैप्टर नंबर 4 नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है, उसमें नॉमेनक्लेचर ही करने हैं आपको। व्हाट इज मीन बाय, अच्छा चैप्टर नंबर 5 पर आते हैं, ऑर्थो, पैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में बताना है। इसके अलावा गिव द मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, जिसमें नाइट्रेशन आता है, एसाइलेशन आता है और सल्फोनेशन आता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं हम चैप्टर नंबर 6 पर। तो चैप्टर नंबर 6 पर हमारे पास है हाउ कैन यू डिफाइन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि SN रिएक्शन, और हमें SN1 और SN2 का मैकेनिज्म भी बताना है। आउटलाइन द स्टेप बाय मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन बिटवीन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन एंड NaCN। इसके अलावा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बताना है, E1 E2 रिएक्शन का मैकेनिज्म भी बताना है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जो कि ग्रिग्नॉट रिएजेंट हैं, और इसको भी मैंने लॉन्ग में डाल दिया, पहले मैंने इसे शॉर्ट में डाल दिया था, फिर मैंने कहा अगर ये आप सारी इक्वेशन करते हैं तो इसको आपको लॉन्ग में प्रिपेयर करना पड़ेगा, और ज़्यादातर ये लॉन्ग में ही आता है। शॉर्ट में अगर आएगा भी तो ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ कोई एक इक्वेशन आ जाएगी बताने के लिए कि आप ये वाली इक्वेशन बता दें। लॉन्ग में आएगा तो आपको काफ़ी सारी इक्वेशंस लिखनी होंगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में आ जाता है हमारे पास व्हाट आर अल्कोहल, हाउ आर दे क्लासिफाइड, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रिग्नॉट रिएजेंट, हाउ इज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल प्रिपेयर्ड। फिर हम चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं व्हाट आर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। वही बात है चैप्टर नंबर 7, 8, 9 ये सब कंपाउंड्स के बारे में है। इसमें के भी नॉमेनक्लेचर्स और इक्वेशन ज़्यादातर होती हैं, तो इसमें से शॉर्ट और लॉन्ग कम ही निकलते हैं। तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन देम, एक्सप्लेन द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन।
चैप्टर नंबर 9 की बात करें, डिस्कस द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाउ इज इट स्ट्रॉन्गर देन अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वीकर देन मिनरल एसिड। ये बताना है, राइट द नेम ऑफ 4 डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड गिव द इक्वेशन फॉर देयर प्रिपरेशन फ्रॉम एसिटिक एसिड। ठीक है भाई, तो ये वाला क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आ गया है चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट, गिव देयर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ what are protein, classify various type of protein on the basis of their function। चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो what, क्योंकि 11 का लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं है तो डायरेक्टली 12 पर आई हूँ। What is the main cause of global warming? How does it affect on weather pattern? What is greenhouse effect? How does human activities contribute to the enhancement of the greenhouse effect? इसके अलावा what are ozone depletion substance? What human activities have contributed to ozone depletion in the stratosphere? I hope आप लोगों ने सब स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अच्छा जी, तो ये तो थे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज। तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। अभी आपके पास रमज़ान है, पूरे रमज़ान में जो है वो आप इसको लेकर चलिएगा रेगुलर बेस पर, एटलीस्ट 3 शॉर्ट एंड 2 लॉन्ग्स, ये आपने प्रिपेयर करना है, ये आपने अपना एम बनाना है। ठीक है, हर चैप्टर को थोड़ा थोड़ा, हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। और इस सब्जेक्ट के लिए हो सकता अपना गोल थोड़ा कम कर लें, 3 शॉर्ट और 1 लॉन्ग कर लें, या 2 शॉर्ट 2 लॉन्ग कर लें। ठीक है, लेकिन ये आपने फोकस रखना है कि आपने रेगुलर बेस पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर फोकस करने हैं। बात करते हैं हम इक्वेशंस की और उसकी रीजंस की। तो मैं आपको बता दूं कि रीजंस और इक्वेशंस ये मैं आपको इंशाल्लाह आप क्वेश्चन आंसर करें, इस पर अभी काम हो चुका है, बस ये है कि इसकी वीडियो बनानी होगी, तो उस पर काम चल रहा है, यानी वीडियो पर अभी काम चल रहा है, तो इसीलिए उसमें टाइम लग सकता है। रमज़ान है, रमज़ान का शेड्यूल थोड़ा पैक होता है, तो इसीलिए मैं आपका को कमिटमेंट नहीं कर रही कि मैं अभी 1 हफ्ते बाद दे दूंगी, 2 दिन बाद दे दूंगी, 3 दिन बाद, लेकिन इंशाल्लाह रमज़ान ख़त्म होने से पहले पहले आप लोगों को इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस और रीजंस की भी मिल जाएंगी। बाकी मॉडल पेपर आ चुका है, मॉडल पेपर से में भी जो क्वेश्चन है उसको प्रिपेयर करिएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंट कोचिंग सेंटर के पेपर भी सॉल्व करा दें अगर टाइम हो तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको काम की लगी तो इसे अपनी क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।